हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरेस्ट या ब्याज क्या होता है। ब्याज उधार लिए गए धन पर दिया गया अतिरिक्त धन है। इंटरेस्ट इज़ द एडिशनल मनी गिवन ऑन द मनी बोरोड। जैसे बैंक से आपने 100 रुपये उधार लिए, लेकिन जब वापस देते हैं बैंक को तो आप 110 रुपये वापस देते हैं, तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं ये क्या हो गया? ये ब्याज हो गया। अब ब्याज कितने तरीके का होता है या इंटरेस्ट कितने तरीके का होता है? इंटरेस्ट 2 टाइप्स का होता है या 2 तरीके का होता है। नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, इसको शॉर्ट फॉर्म में SI भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है? जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं। When interest is only applied on the principal amount at the same rate for a certain period of time, then it is called simple interest। और साधारण ब्याज की गणना के लिए जो सूत्र है साधारण ब्याज SI = P/T/R/100, जहाँ P क्या है? P आपका मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट है, T समय वर्ष में है या टाइम इन ईयर्स है, और R क्या है? R रेट ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट या वार्षिक ब्याज की दर है। R आपका वार्षिक ब्याज की दर है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। When the interest on this compound is calculated by adding the interest so far accumulated from time to time, it is called compound interest। अब हम एक एग्जाम्पल से दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट SI एंड CI क्या होता है। मान लें आपने लिख लेते हैं, ये SI सिंपल इंटरेस्ट है और ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपने मान लिया 100 रुपीज़ बैंक से उधार लिए। कितने? 100 रुपीज़ उधार लिए। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है। अब कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो पहले 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, या 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 100 का 10%, 100 × 10/100 कितना हो गया? 10 रुपीज़ हो गया। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर या 1 वर्ष बाद टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया? 100 प्रिंसिपल था और 10 रुपये ये इंटरेस्ट आया, तो कितना हो गया? टोटल अमाउंट 110 हो गया। अब जब हम दूसरे वर्ष का या सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो किस पे कैलकुलेट करेंगे? वो सिर्फ जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट है या मूलधन है उसी पर ही कैलकुलेट करेंगे। मूलधन कितना था या कितना उधार लिया था? 100 रुपये उधार लिए थे आपने, इसका 10%/100 कितना हो गया? 100 कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। ये कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। अब तीसरे वर्ष का देखेंगे इंटरेस्ट कितना आया तीसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का भी जो आपका मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट उसको कहते हैं जो आप किसी से उधार लेते हैं। तो आपने कितना उधार लिया था? 100 रुपीज़ उधार लिए थे, इसका 10% और कितना हो गया? अपॉन 100, तो कितना हो गया? ये भी 10 रुपीज़ आया। तो तीनों वर्ष का कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट? तो 10 + 10 + 10 कितना हो गया? 30 रुपीज़ हो गया। 10 + 10 + 10 = 30 रुपीज़ हो गया। और टोटल अमाउंट जो आपको बैंक को देना है वो आपको मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देना होता है। तो कितना हो जाएगा? टोटल पे बैक मनी 100 + 30 = 130। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ आपने उधार लिए थे, इसका 10%/100 कितना हो गया? = 10 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया? 10 रुपीज़ आ गया। अब 1 ईयर बाद तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपीज़ आपने उधार लिए थे और 10 रुपीज़ इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा। कितना हो गया? 110 हो जाएगा। कितना होगा? 110 होगा। अब जब सेकेंड ईयर का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब
किस पे, तब आप जो टोटल अमाउंट फर्स्ट ईयर का है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो 110 का कितना 10% अपॉन 100 कितना हो जाएगा 11 रुपीज़ हो जाएगा सेकेंड ईयर का। ऐसे ही जब थर्ड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो किस पर कैलकुलेट करेंगे, अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, फर्स्ट ईयर के बाद 110 हो गया था, अब सेकेंड ईयर के बाद कितना हो जाएगा 110 में जो इंटरेस्ट है 11 रुपीज़ ये और ऐड कर देंगे। तो सेकेंड ईयर के बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 110 प्लस 11 कितना आया 121 आया, कितना आया 121। अब जब थर्ड ईयर का आप अमाउंट कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो किस पर कैलकुलेट करेंगे 121 पर कैलकुलेट करेंगे। दोबारा लिख लेते हैं, अब थर्ड ईयर का जब कैलकुलेट करेंगे तो किस पर कैलकुलेट करेंगे 121 पर, इसका कितना 10% अपॉन 100 तो कितना आएगा 12.1 आएगा, कितना आएगा 12.1। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या था आपका हर साल का या प्रत्येक वर्ष का इंटरेस्ट कितना आया था 10 रुपीज़ आया था, 10 प्लस 10 प्लस 10। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट ईयर का 10 आया था, सेकेंड ईयर का 11 आया था और थर्ड ईयर का 12.1 आया। ये इतना अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ते हैं और जो टोटल अमाउंट आता है जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर का हम मिश्र धन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा ही इंटरेस्ट से ज़्यादा आता है। तो यहाँ टोटल अमाउंट कितना होगा जो हम पे बैक करेंगे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100 रुपये आपने उधार लिए थे, 100 प्रिंसिपल अमाउंट था और प्लस 30 रुपीज़ आपका क्या हो गया 30 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया, 130 पे बैक करेंगे बैंक को। और यहाँ कितना करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपये आपने उधार लिए थे और आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, फर्स्ट ईयर का 10 रुपीज़ था, सेकेंड ईयर का 11 रुपीज़ था और थर्ड ईयर का 12.1 था, ये 12.1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 133.1 आ गया। ये टोटल अमाउंट आ गया थर्ड ईयर का। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आया था जो आपने टोटल पे बैक करना है बैंक को, सिंपल इंटरेस्ट में कितना आया था 130 आया था। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज जब भी कैलकुलेट करते हैं किसी भी साल का कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ हम प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जब हम नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट आएगा उस पर उस टोटल अमाउंट पर हम नेक्स्ट ईयर का अमाउंट या इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P1 + R अपॉन 100 की पावर n माइनस P, जहाँ P क्या है, P प्रिंसिपल अमाउंट है या मूलधन है, n क्या है, n समय वर्ष में है और R वार्षिक ब्याज की दर अर्ली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो R क्या है 10% है, T हमको कैलकुलेट करना है, P भी नहीं दिया है और हमको इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। P भी नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं P इक्वल टू मान लिया हमने X मान लिया, क्या मान लिया X, फिर से लिख लेते हैं P इक्वल टू हमने मान लिया X है, कितना है X है। तो ये क्या होता है डबल हो जाता है, तो कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद अमाउंट कितना हो जाता है हमारा डबल हो जाता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट जो आपका अमाउंट हो जाता है 2x माइनस आपने कितना उधार लिया था X रुपीज़ उधार लिए थे, तो इंटरेस्ट कितना हो गया X हो गया।
ठीक है। अब फार्मूला लगा देंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी टी आर अपॉन 100। तो इंटरेस्ट क्या था, एक्स था, एक्स इक्वल टू आपने पी एक्स माना था, टी आपको निकालना है, आर 10% है अपॉन 100। ठीक है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 100 एक्स अपॉन 10 एक्स। एक्स से एक्स कर दिया, टी इक्वल टू क्या हो गया, 10 आ गया। कितना आया इसका आंसर, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद ये धन दुगना हो जाता है। अब इसका सॉल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर हमको इस तरीके का निकालना है जहाँ धन 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाता है, तो वहाँ पे टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना -1 इंटू 100 अपॉन आर। अगर आर निकालना है तो आर इक्वल टू गुना -1 इंटू 100 अपॉन टी। ये एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बन जाता है। अब इससे कैलकुलेट करते हैं कितने गुना हो जाता है, डबल हो जाता है या 2 गुना हो जाता है। तो डबल का मतलब 2 -1 इंटू 100, आर कितना था, आर 10% था। ठीक है। तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10। तो टी कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है। शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लेंगे। फिर से एक बार लिख देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। अगर टाइम आपको निकालना है, टी इक्वल टू क्या होगा, गुना -1 या गुना में से 1 घटा देंगे इन ब्रैकेट में, 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन आर से डिवाइड करेंगे। ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बन गया। ये याद कर लेंगे, बस एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम इज 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट एंड देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ क्या दिया है, ब्याज मूलधन का कितना है, 1/25 है। तो मान ले मूलधन हमारा पी था, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू 1/25। ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया। अब फार्मूला लगा देते हैं, P इक्वल टू PTR अपॉन 100। ठीक है। अब P की जगह हमने P माना था, इंटरेस्ट कितना हो गया, P इंटू 1/25 आया, दिया हुआ है इसमें। मूलधन का 1/25 है, तो P इंटू 1/25 इक्वल टू P। फार्मूले में हमने P को P माना था, इंटू टी किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो टी की जगह आर रख देंगे हम, और आर ही है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा वार्षिक ब्याज की दर, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो टी की जगह हमने आर रख दिया अपॉन 100। ये पी से पी कट गया, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 100/25 हो गया। ये आर स्क्वायर है, 25 4 जा 100, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 4 हो गया। अब आर हमको निकालना है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2% आएगा। मतलब ब्याज की दर जो है वो 2% है। और अगर ईयर पूछेगा तो ईयर भी 2 वर्ष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000 ऑफ 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज कह रहा, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PTR अपॉन 100। P क्या है, P जो प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन है वो जो उधार लेते हैं, कितना हो जाएगा 5,000 इंटू टी की जगह 5 इंटू आर की जगह 15।
अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 75 कितना हुआ? 375 इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इसका क्या आंसर आ गया? 375। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2500 रुपये है, वो धन ज्ञात कीजिए। एनी अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड टू Rs 2500 इन 3 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट। तो यहाँ क्या दिया है? 3 वर्ष बाद जो टोटल अमाउंट हो जाता है वो दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं हमारा अमाउंट P था, जो हमने उधार लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन P था। तो फार्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? P इंटू T इंटू R अपॉन 100। P को हमने P मान लिया, तो P इंटू T 3 वर्ष दिया है, इंटू R कितना दिया है? 10 अपॉन 100। तो क्या आया? 3P अपॉन 10 आया। इंटरेस्ट कितना आया? 3P अपॉन 10 आया। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं, इंटरेस्ट आपका 3P अपॉन 10 हो गया। कितना हो गया? 3P अपॉन 10। और ये 2500 आपको अमाउंट कौन सा दिया है? प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन, इसको मूलधन भी कहते हैं, प्लस इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है? मूलधन प्लस इंटरेस्ट दिया है। तो इंटरेस्ट हमारा ये आ गया 3P अपॉन 10, और मूलधन क्या था? P, तो प्लस इंटरेस्ट 3P अपॉन 10। ये कितना दिया है? ये 2500 दिया है। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लेंगे, 10P प्लस 3P अपॉन 10 हो जाएगा, तो 13P अपॉन 10 हो जाएगा। 13P अपॉन 10 कितना दिया है? 2500 दिया है। तो P क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 2500 इंटू 10 अपॉन 13 कितना हो जाएगा? 25,000 अपॉन 13। 25,000 अपॉन 13 हो जाएगा इसका आंसर। तो धन क्या था? वो धन 25,000 अपॉन 13 था। अमाउंट वाज 25,000 अपॉन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये समान ब्याज दर पर तिगनी हो जाएगी? An amount doubles in 10 years at simple interest. In how many years will it triples at the same interest rate? तो मैंने अभी फार्मूला बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? R निकाल लेंगे। तो R इक्वल टू क्या होगा फार्मूला? गुना या टाइम्स -1 इंटू 100 अपॉन क्या? N। ठीक है, तो N दिया है 10 वर्ष, R हम निकाल लेंगे। पहली कंडीशन से क्या निकाल लेंगे? 2 गुना हो जाता है या डबल्स हो जाता है। तो R इक्वल टू क्या होगा? कितने गुना होता है? 2 गुना -1 इंटू 100 अपॉन 10 कट गया, 2 - 1 1 आया, तो R इक्वल टू कितना आ गया? 10% आ गया। जब हमारा R कैलकुलेट हो गया, अब वो कह रहा कितने वर्षों में ये समान ब्याज दर पर तिगनी हो जाएगी। तो वर्ष निकालना है, तो T क्या होगा? T इक्वल टू गुना -1 इंटू 100 अपॉन R। R हमने पहली वाली कंडीशन से हमने R कैलकुलेट कर चुके हैं। तो T इक्वल टू क्या होगा? गुना क्या है? 3 - 1 इंटू 100 अपॉन 10 कितना आएगा? 3 - 1 2 आया, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20 हो गया। तो T इक्वल टू कितना होगा? 20 हुआ। तो कितना आंसर आया इसका? 20 ईयर्स में या 20 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। इसका आंसर 20 वर्ष या 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स में ये 3 गुना हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम में आते हैं। आप हमारी वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक से समझ में आ जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।